और मेरे लिए कभी भी यूएस यूके और ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं करती थी इतनी ज्यादा, बट पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, इनफैक्ट मैंने उस जर्नी को भी देखा है जब मैंने अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड को बेचा था। ठीक है, मैंने एक प्राइवेट लेबल ब्रांड यहाँ पे बेचा भी है पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली मेरा जो पूरा अपनी पूरी जर्नी थी, जो मेरा पूरा सोर्स ऑफ इनकम अब तक रहा अच्छा, है, यूज रहा है। एक मिनट, मैं सबको बता दूं, इन्होंने जब बोला ना प्राइवेट लेबल ब्रांड बेचा था, इसका मतलब था इन्होंने ब्रांड बिल्ड किया था और उसको बेचा था, मतलब ब्रांड ही किसी को बेच दिया पूरा, ऐसा ही है ना फैजान भाई? हाँ, मतलब पूरा ब्रांड बना के सेल्स वगैरह करके 2 साल चला के फिर उसको फ्लिप किया था गुडविल पे। जी जी, इसको कहते हैं फ्लिपिंग। फ्लिपिंग, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस यही सारी चीजें कर रहे हैं। और 1 साल पहले मैं दुबई शिफ्ट हो गया था। दुबई शिफ्ट होने के बाद जो है एक स्टार्टअप हमने किया है, ठीक है, जिसका नाम है myzambil.com। अगर आप लोग अगर अपने लैपटॉप्स पे या मोबाइल पे, तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, इट्स myzambil.com। ठीक है, तो आप लोग वैसे, सच बात तो ये कि मैंने ये काम शुरू किया था 2016 के एंड में। तब इतनी ज्यादा रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग्स, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप अवेलेबल नहीं होती थी। बट अब आप लोग सबके सब, जो भी जो जनरेशन आ रही है, उसको बड़ी खुशनसीबी है कि बहुत सारे ट्रेनर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, जो लोग अपने तजर्बे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोग की जिंदगियों में जो रुकावटें आने वाली होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमने देखी होती हैं एज अ ट्रेनर, किसी ने देखी है, एज अ बिजनेस ओनर किसी ने देखी है, तो उससे आपको पहले ही अपडेट कर देता है। तो इससे आप लोग के लॉसेस के चांस बड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है, मैं आप लोगों को एक बहुत फनी बात बताऊंगा। जब पहली दफा मैंने शॉपिफाई का स्टोर किसी से बनवाया था, मुझे समझ नहीं आता था शॉपिफाई क्या चीज है। तो मैंने उस वक्त 4.5 लाख रुपए दिए थे खाली शॉपिफाई का स्टोर बनाने में, जो कि एक थीम लगानी थी और प्रोडक्ट अपलोड करनी थी। 4.5 लाख रुपए मैंने उस चीज के दिए थे। क्यों? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब तो वो टाइम आ गया कि अगर आपको भी किसी को कहो कि शॉपिफाई का स्टोर बनाना है, तो आपको शायद ही एक दिन मुश्किल लगेगा कि आप अपना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। एट दैट टाइम आई पेड 4.5 लाख रुपीज फॉर ओनली दिस। ठीक है, क्योंकि नई नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था। अच्छा, आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है यार? ये लोग चैट बॉक्स में जवाब दे सकते जी हैं? आ रही है, आ रही है। गुड। अरे आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि जो चैट बॉक्स है ना, वो अपने पास खोलें और मुझे उस पर जवाब दे दिया करें ना, ताकि सेशन थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाए, ताकि आपका कोई अगर कोई पॉइंट भी होगा तो मैं वहाँ पे कवर अप कर लूंगा। ठीक है, अब बेसिकली ना मैंने चैट बॉक्स भी बंद किया है, क्योंकि वो फिर अच्छा, उससे ना क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। ओके ओके एक दो ओके, कंप्लीट कर ले, फिर हम इनसे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है? गुड 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 गुड। तो मेरी आप लोग को एक शीट नजर आ रही होगी, इस शीट का नाम है फाइनेंस शीट। अच्छा, ये मेरे ई कॉमर्स का है ना, कुल मिला के जो मैंने जितना अपनी जिंदगी के अंदर ई कॉमर्स किया है, जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस जितने भी किए ना, उससे मैंने इस पूरे डेटा को बनाया है। और इस शीट को, ये पूरा फॉर्मूला इंटीग्रेटेड शीट है, ये मैंने उससे उस पूरी शीट को डिजाइन किया है। ठीक है, ताकि मैं आपको इस शीट के जरिए से मैं दुबई यानी यूएई की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वाज़ेह फर्क समझा सकूं। ठीक है, अब आप लोगों ने शॉपिफाई शुरू किया होगा, मेरा जाती ख्याल है कि आप लोगों ने सबसे पहला स्टेप उठाया होगा व्हाइट लेबल का। ठीक है, व्हाइट लेबल का आपने स्टेप उठाया होगा, जिसके अंदर आपको चाइना की ट्रेंडी प्रोडक्ट उठाते होंगे, उसका कंटेंट या तो डाउनलोड करते होंगे या खुद बनाते होंगे। ठीक है, और उस पर एड रन करते होंगे, टिकटॉक की, फेसबुक की, स्नैपचैट की, किसी की भी एड रन करके आप सेल जनरेट करते होंगे। बिल्कुल मेरा जाती ख्याल है अनस भाई, इसी तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। जी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, अब नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, आप जाते हो मार्केट में से कोई 800,000 रुपए की चीज उठाते हो। ठीक है, 800,000 रुपए की चीज उठा के आप बेचते हो जाके कोई 2,000 रुपए की या 2,500 रुपए की मैक्सिमम, इन नॉर्मल केस में। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो आप 500 की लेके 3,000 की भी बेचते हो, बट वो सबके लिए नहीं होता। बट नॉर्मल ट्रेंड जो है वो 1,000 की लेके 2,000 और 2,500 की बेची जाती है, जो नॉर्मली हमने देखा है और हमने किया है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है जो छक्के वाली प्रोडक्ट्स होती है, जो हम 500 की मंगाते थे और हम 2-3 की बेचते थे, वो भी पॉसिबिलिटी होती है, बट वो कम केसेस होता है। अगर मैं बात करूँ ना कि यार, मतलब आपका अगर ये क्वेश्चन है फैजान भाई, आप क्यों हमें दुबई और सऊदीया की बात करें, क्यों हम पाकिस्तान में काम ना करें और क्यों हम दुबई और सऊदीया में काम करें? देखिए, पाकिस्तान में काम तो करें ही, बट बिजनेस का उसूल ये होता है एक्सपेंशन। ठीक है, आज मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, कल मैं दुबई में करूँ, परसों मैं सऊदीया में करूँ, इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि मेरे अगर एक पाकिस्तान के अंदर मैं प्रॉफिट्स बना रहा हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान वाले काम को बंद कर दूं। ठीक है, हर इंसान को जिंदगी में आगे जाना होता है, और उस आगे जाने के लिए वो नई नई मार्केट्स और नए नए प्लेटफॉर्म्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक वाज़ेह डिफरेंस बताता हूँ कि दुबई और पाकिस्तान की मार्केट, यानी जीसीसी की और पाकिस्तान की मार्केट में क्या मेजर फर्क है। अगर सबसे पहले मेजर फर्क की बात की जाए ना, वो मेजर फर्क होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, उसमें दो एक्सपेक्ट होते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे 10 दिरहम की चीज लेके 20 दिरहम की नहीं बेचते।
यहाँ पे आपने अगर कोई 10 15 20 दिरहम की प्रोडक्ट खरीदी है तो आप बेचोगे उसको 60 70 80 दिरहम के अंदर, जैसे जैसा आप बेचना चाहते हो, जिस तरीके से आप बेचना चाहते हो आप उस तरीके से बेच सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ जाती है ना, वो आ जाता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट मार्जिन 2x होता है। जब अगर हम बात करते हैं इसकी क्या कहते हैं दुबई की, सऊदीया की, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 3x 4x तक इजीली इजीली वेरी इजीली अचीवेबल होता है। सेकंड थिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें प्रॉफिट्स हमारे बढ़ाती है वो होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है भाई, आपका 1 दिरहम पाकिस्तानी लगभग 80 रुपए का होता है, ठीक है। अगर आपने 1000 दिरहम भी कमा लिया तो आपके सीधे सीधे 80,000 रुपए पाकिस्तानी बन जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा इंसान एक घर चलाने के लिए आपको तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख रुपए की जरूरत होती है, जिसके अंदर आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हो, विच इज लाइक 2000 दिरहम्स ओनली, ठीक है। अच्छा, अब दुबई के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, अच्छा मैं जब दुबई बोलूं तो दुबई का मतलब पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। दुबई, शारजा, अबू धाबी, अलैन, ये सब इंक्लूडेड होता है, खाली दुबई की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये पूरा जीसीसी है। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अब पाकिस्तान के अंदर के हालात, पाकिस्तान के अंदर की परचेजिंग पावर, पाकिस्तान के अंदर की ये सारे मामला को अगर देखा जाए तो वो सारी चीजें दुबई में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दुबई के अंदर आप जो आवाम रहती है वहां पे, उसको बिजली के बिल की टेंशन नहीं है, उसको पानी के बिल की टेंशन नहीं है, उसको ये टेंशन नहीं है कि हुकूमत कौन सी आनी है, उसको ये टेंशन नहीं है कि आज दंगे हो रहे हैं, कोई रोड बंद है, उनको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। जब एक इंसान टेंशन फ्री होता है, नॉर्मली एक इंसान को जब डोमेस्टिक टेंशन नहीं होती कि गैस की, पानी की, बिजली की, सेफ्टी की, तो उसका दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो जब उसका दिमाग खुला हुआ है तो वो बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। अब पाकिस्तान के अंदर हर बंदे के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, बट आपको पता है दुबई के अंदर 99% जो पॉपुलेशन है उसके पास एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट का एक्सेस है। वह गरीब से गरीब आदमी भी होगा ना, उसके पास एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट का एक्सेस 100% होगा, ठीक है। 100% उसके पास एक्सेस होगा। अब एक्सेस है और वहां पे लोगों के पास पैसे से ज्यादा जो उनकी जो कीमती असासा है, पाकिस्तान में अभी सबसे कीमती असासा आपका क्या है? आपका सबसे कीमती असासा आपका पैसा है। बट दुबई एक ऐसा रीजन है जहां पे जो सबसे कीमती असासा है वो पैसा नहीं है, वो टाइम है। लोग अपने टाइम को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, ठीक है। अगर उनको कहीं ट्रैवल भी करना है ना तो वो पूरी कैलकुलेशन करेगा, यार मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, मुझे 2 घंटे ट्रैफिक में लगेंगे, फिर मैंने पार्किंग ढूंढनी है गाड़ी की, तो इट्स अ क्रेजी थिंग, ठीक है। तो पीपल प्रेफर टू हैव लाइक डू ऑनलाइन शॉपिंग। वो कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करनी है यार, हमें हमें ये झंझट में पड़ना ही नहीं है कि मैं मॉल जाऊं और वहां ढूंढूं और फिर पार्किंग करूं और फिर ट्रैफिक में अपना टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि वहां पे लोगों को अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। पीपल प्रेफर ऑनलाइन शॉपिंग। अनलाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक टिपिकल मेंटेलिटी देखोगे, यार मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, 500 रुपये महंगा मिलेगा, मैं अपने 3 घंटे खर्च करके शाह आलम मार्केट चला जाता हूँ और शाह आलम मार्केट से 500 रुपये सस्ता लेके आ जाता हूँ, तो डीएचए से उठ के शाह आलम मार्केट जाएगा, क्योंकि उसको अपने टाइम की वैल्यू का अंदाजा नहीं है। दुबई के अंदर टाइम की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकंड थिंग, वहां की परचेजिंग पावर और यहाँ की परचेजिंग पावर में बड़ा फर्क है। एक टैक्सी ड्राइवर, अगर आई एम नॉट श्योर आप लोग में से कितने लोगों ने दुबई को एक्सप्लोर किया है, दुबई से है या दुबई को देखा है या पढ़ा है दुबई के बारे में। एक टैक्सी ड्राइवर नॉर्मली पाकिस्तानी होता है, ठीक है, दुबई के अंदर, बट जब वो छुट्टियों पे जाता है ना, अब आपको ये सुन के बड़ी हैरानी वाली बात होगी, जब वो छुट्टियों पे जाता है ना तो वो ऑनलाइन अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करके जाता है, ठीक है। वो टैक्सी ड्राइवर है, उसको 18 घंटे टैक्सी चलानी है, वो अपने 2 घंटे जाया नहीं कर सकता कि टैक्सी रोक के वो शॉपिंग करने जाए। तो वो क्या करता है, ड्यूरिंग ड्राइविंग वो अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देता है और ऑर्डर के अंदर उसका जो एक एरिया होता है जिसमें वो मोस्टली टैक्सी चला रहा होता है, वहां पे मेंशन कर देता है कि यार मैं इस एरिया में टैक्सी चला रहा था, मुझे जब राइडर आए तो मुझे इधर कॉल करे, ठीक है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में खदशा है धोखे का, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कस्टमर का, यार मैं ऑनलाइन खरीद रहा हूँ, क्या निकलेगा, जीन्स मंगाऊंगा तो शॉर्ट निकलेगी, ठीक है, कपड़े मंगाऊंगा तो शलवार की जगह कुर्ता निकलेगा। एक ये हमारे यहाँ एक नेचुरल चीज है जो लोग करते हैं। बट जब दुबई में कोई बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता है ना, ठीक है, उसको वो रिस्क फ्री होकर ऑनलाइन शॉपिंग करता है। क्यों? उसको पता है अगर मुझे कोई भी चीज मेरी गलत निकली और मेरे जिस कंपनी से मैंने ऑर्डर किया है उसने मुझसे वापस नहीं लिया, उसके पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाके केस खोलेगा, अगले 24 घंटे के अंदर शुरता जो है, पुलिस होती है, वो जाके उस ऑनलाइन वाले को उठा के ले आएगी कि हाँ भाई तूने ये क्यों किया, ठीक है। क्योंकि इतने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस है दुबई के अंदर। एक ड्राइवर की हैसियत और एक शेख की जो हैसियत है वो तकरीबन सेम होती है, ठीक है। उन दोनों की जो हैसियत है, उन दोनों को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ पूरा पूरा मिलता है। ऐसा नहीं कि अमीर का इंसाफ अलग है, गरीब का इंसाफ अलग है, वहां पे ये चीज और बहुत नॉर्मलाइज है। और दुबई में 2 नंबरी करने से पहले ना बंदा 5 दफा सोचेगा। पाकिस्तान में तो सोचते नहीं, ऐसे ही कर देते हैं जैसे नहीं किया, जिसकी वजह से ना आपका बायर खुश है तो बायर खुश है तो कस्टमर खुश है।
एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग भी, जब हमारे पास भी कभी 100 में से एक आधी कंप्लेन आ जाती है ना कि यार ये प्रोडक्ट आपने भेजा है वो सही नहीं चल रहा, या जो आपने दिखाया था वो नहीं है, हम बगैर सोचे समझे उसको रिफंड और रिप्लेसमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है वी नो कि हम यहाँ बिजनेस करने बैठे हैं, हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे की हुई है, हम किसी भी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर रिस्क नहीं ले सकते कि हम किसी भी किस्म के लीगल कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जाए। तो इस नजरिए से जब आप देखेंगे ना, तो इस नजरिए से आपको बहुत मतलब आपको खुद फील होगा यार बंदा बेचे तो दुबई में बेचे, यार मजा तो आए, प्रॉफिट मार्जिन भी 4x, करेंसी का डिफरेंस अलग पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर्स की बाइंग पावर भी अंदर वहां बिल्कुल सॉलिड है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अच्छा, अब दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात है दुबई की दो खूबसूरत बातें हैं जो शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे। दुबई के अंदर आपका पार्सल विद इन 24 to 48 आवर्स डिलीवर हो जाता है। अभी मैं अपने करंट स्टैट्स बताऊं, मैं अगर दिन का 1000 ऑर्डर डिस्पैच करता हूं, तो मेरा जो 500 ऑर्डर है ना, 500 ऑर्डर वो मेरा अगले दिन डिलीवर हो जाता है। लाइक 50% ऑर्डर इज डिलीवर्ड नेक्स्ट डे। बाकी जो ऑर्डर होता है वो फंसता है, कस्टमर अवेलेबल नहीं है, कस्टमर आज अबू धाबी में है, कल एड्रेस दुबई का डाला हुआ है, उसका घर शारजा में है, तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशन के अंदर कुछ ऑर्डर्स फंस जाते हैं जो 2 या 3 दिन डिलीवरी टाइम पे चले जाते हैं। बट जो पहला अटेम्प्ट है कुरियर की तरफ से, वो आपको बिंदास, आपका सुकून से आपका जो है वेरी नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। वहां पे कुरियर्स भी 2 नंबरी नहीं करते, ठीक है, जहां पे आपको पता है फेक रिटर्न्स आप सब बहुत अच्छी तरीके से वापस होंगे, राइडर को सुस्ती हो रही है, राइडर नहीं जा रहा, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। वहां पे पाकिस्तान का इतना बड़ा एरिया है, गांव तक नहीं पहुंच सकता, बट दुबई के अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कवर्ड ना हो, ठीक है, ईच एंड एवरी एरिया इज कवर्ड, ठीक है, वो कुरियर कंपनी एक एक एरिया को कवर करती है। अच्छा, दूसरी बहुत अच्छी चीज, अगर मैं भी आप लोग को एक बात कहूँ, आप लोग माशाल्लाह पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अब आप लोग को एक बात बोलूं मैं कि यार आप चाइना की कोई प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आप हंट करो, आपने हंट कर ली, आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने में कामयाब भी हो गए, अब आप जब उसको चाइना से ऑर्डर प्लेस करोगे, माल आते आते आपको 2 महीने लगेंगे। अगर बाय सी आ रहा है, बाय एयर आ रहा है, तो भी 15 दिन कहीं नहीं जाते, ऐसा ही है। अनस भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई नहीं है, 2 महीने क्या 6 महीने भी कभी कभी 22 को सामान लग जाता है, मतलब कोई गारंटी भी नहीं है ना। पाकिस्तान में ये रूल है, क्योंकि आपको पता है हर वक्त इनके बॉर्डर के इशू चलते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम ना मेरा अपना सामान फंस गया था, क्योंकि ना आर्मी ने क्रैकडाउन किया था स्मगलिंग पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तब स्मगलिंग रोकी हुई थी, जिसकी वजह से जिनकी सामान स्मगल नहीं भी हो रहा था ना, उनका भी सामान 2-3 महीने डिले हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। पर बिल्कुल ऐसा ही है। बाय एयर फिर भी सेफ है, पर आपको पता है अब बाय एयर सामान मंगवा के बड़ा महंगा पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और यही चीज दुबई की खूबसूरती है। दुबई के अंदर आपको कुछ भी मंगाना है ना, बाय एयर मंगाना है तो हफ्ता 10 दिन, बाय सी मंगाना है तो 20-25 दिन, ठीक है, नॉर्मल केस सिनेरियो। और अगर आपका सामान पोर्ट पे आ गया, तो पोर्ट पे वो रख के आपके माल अंडे नहीं देता। वहां पे ये है कि सुबह आपका माल पोर्ट पे लगा, उनका बड़ा फ्लैट ड्यूटी सिस्टम है, उनका हर चीज कंप्यूटराइज्ड है। उन्होंने ड्यूटी जनरेट की, जिसने माल मंगाया उसने फौरन ड्यूटी भरी, शाम को माल लेके जाओ भाई वापस, ड्यूटी भरो, माल लेके वापस जाओ, कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। बहुत क्रिस्टल क्लियर उनके सिस्टम्स है। यानी कि अब मुझे इतना मजा दुबई में इसलिए आता है, मैं ऐसी रात को बैठ के अली एक्सप्रेस पे, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे प्रोडक्ट हंट करता हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे मार्केट में नहीं मिलती, मैं अपने सप्लायर को भेजता हूँ, सप्लायर 2 दिन में चाइना से माल निकालता है, हफ्ते 10 दिन बाद माल मेरे पास आ जाता है, और मैं अन्य वहां सेल निकालता रहता हूँ। अब जाहिर सी बात है, आपको भी ये बात पता है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसपे आपको कॉम्पिटिशन नहीं हो, जो आपने पहली दफा इंपोर्ट की हो, तो उस प्रोडक्ट पे आपके छक्के लाजमी है, आप आराम से छक्के मार सकते हो, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जब तक कोई और बंदा मंगाएगा तब तक आप अपने प्रॉफिट्स साइड पे कर चुके होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरती है, ये बहुत मेजर डिफरेंसेस है जो मैं पाकिस्तान को दुबई से कंपेयर करता हूँ। अब इधर एक और पॉइंट आएगा आप लोग की तरफ से, क्योंकि अभी आप लोग के माइक बंद है, मैंने आप लोग का ये पॉइंट आता, फैजान भाई आप हमें दुबई की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, व्हाई नॉट यूएस, व्हाई नॉट यूके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा ना एविडेंस के साथ एक पॉइंट देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यूएस यूके करना है ना, स्ट्रेटेजी सेम है, स्ट्रेटेजीज और प्रोडक्ट्स और ऑपरेशंस और एक ही चीज सेम है, ठीक है, but there is a difference. US is a saturated market. Why it is a saturated market? अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने पास YouTube खोलें और YouTube पे लिखें Shopify ड्रॉपशिपिंग, ठीक है, आपको हजारों की तादाद में गोरे ट्रेनर्स मिलेंगे जो आपको Shopify ड्रॉपशिपिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, और सबके जब आप वीडियोस देखेंगे ना, तो उनके जो स्क्रीनशॉट्स होंगे, वो जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं वो सारे डॉलर के अंदर होंगे। आप मुझे कोई ट्रेनर ढूंढ के दिखा दें YouTube के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको GCC में सिखा रहा हो, GCC में कोई बंदा सिखा रहा हो, आप मुझे बता दें कि कोई बंदा दिरहम की स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है या आपको कोई स्ट्रेटजीज बता रहा है दुबई में काम करो, नो वन गिव्स,
कोई भी बंदा अभी दुबई और सऊदीया और जीसीसी के बारे में, जीसीसी इज बेसिकली गल्फ कंट्रीज, ठीक है, गल्फ कंट्रीज के अंदर ओमान, यमन, बहरीन, कतर, कुवैत सब आता है, बट अभी मैं प्रिसाइजली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ। नो वन गिव्स यू ट्रेनिंग ऑन दिस, नो वन गिव्स यू इनसाइट्स अबाउट यूएई मार्केट। रीजन क्या है? कोई यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। और आपको, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप थोड़ी बहुत स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो जीसीसी का रीजन है, जो अरब ममालिक है, ये नेक्स्ट अमेरिका बनने जा रहे हैं। इन्होंने अपने अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं वो अमेरिका के लेवल पे लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि न्यू अमेरिका इज दुबई, बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन भी है, ठीक है। तो अब आप लोग के पास ऑप्शन है, अब आपको जाना है, अगर यूएस में काम करना है, यूएस में आपका ब्लीडिंग बजट इतना हाई है, इतना हाई है, आपकी सोच, आपके $4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा तो ये प्रोडक्ट कामयाब हुई है। यानी हाँ। $4-5 हज़ार पाकिस्तानी आई गेस 15 लाख रुपए के करीब बन जाती है अमाउंट। तो आप 15 लाख रुपए खर्च करके तो सिर्फ ये पता चल रहा है आपको कि भाई इतना तो मेरा खाली अभी टेस्ट हुआ है कि ये प्रोडक्ट हाँ, चलेगा। सिर्फ टेस्टिंग। और आपको पता है अब काफी मेरे मतलब जो यूएस में एक दोस्त है, काफी सक्सेसफुल स्टोर चला रहा है, उसको 50 प्रोडक्ट के बाद पहला विनिंग प्रोडक्ट मिला था। 50 प्रोडक्ट और हर प्रोडक्ट पे $200 स्पेंडिंग था, एड स्पेंड। तो $10,000 लगाया, मतलब 30 लाख जाया करने के बाद उसको एक प्रोडक्ट मिला। एक प्रोडक्ट से उसने कितना कमा लिया, ठीक है। तो यूएस काफी कंपेटिटिव है। पाकिस्तान, जीसी, ये गल्फ वगैरह में आप compete कर रहे हो उन लोगों से जो इस मीटिंग के मेंबर्स हैं, पर यूएस में आप compete कर रहे हो जो मेंटोर्स हैं, उन लेवल का कंपटीशन है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है अनस भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ, अगर आपको यूएस में काम करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको एलएलसी बनानी है, फिर आपको पेमेंट गेटवे अप्रूव कराना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे कोई पेमेंट आई और कोई आपका जो अमेरिकन बायर हुआ और उसने कोई हरामीपन कर दिया, तो आपका सीधा सीधा रिफंड है, सीधा वो रिफंड मार देगा। वो आपको सुनेगा भी नहीं कि आप सही थे गलत थे, आपका पेमेंट गेटवे सीधा सीधा रिफंड मार देगा। और आप एंड में परेशान हो जाओगे, यार इतना कमाया, उसके बाद 4 रिफंड लगे, मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं आया। अच्छा, अब आप बोलेंगे यार फैजान भाई दुबई में भी तो काम करना है, दुबई में तो गेटवे चाहिए, दुबई में भी तो कंपनी चाहिए, दुबई में भी तो ये चाहिए। सर वो सारी चीजों के ऊपर ही तो हमने अपना स्टार्टअप बिल्ड किया है। अब मैं आपसे कहूं कि यार अनस भाई भी इटसेल्फ आपको जब पाकिस्तान के अंदर पढ़ाते होंगे तो आपको कभी भी पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करने का मशवरा नहीं देते होंगे, बोलते होंगे हाँ ठीक है प्रोडक्ट टेस्टिंग करने के लिए कर लो ड्रॉप शिपिंग, बट आपने अपना स्टॉक खरीदना है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मार्जिन वैसे ही इतने लिमिटेड है, वैसे ही इतने लिमिटेड है कि अगर ड्रॉप शिपिंग कंपनी भी अगर अपना मार्जिन एक्सट्रैक्ट कर लेती है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप हिसाब किताब करोगे तो आपको बहुत कम पैसे बचते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन लूज हो जाती है। बट दुबई में इंपोर्ट ही इतनी, दुबई के अंदर मार्जिन इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा मार्जिन है कि अगर ड्रॉप शिपिंग कंपनी अपने चंद पैसे रख लेती है और आपको उसके अगेंस्ट फुलफिलमेंट दे रही है, आपको उसके अगेंस्ट लाइसेंसिंग दे रही है, उसके अगेंस्ट एक एक चीज दे रही है, आपको लीगलाइज प्रोसेस के थ्रू गुजार रही है, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील, ठीक है। अब आप लोग के सामने मेरी एक शीट आ रही होगी, ठीक है, ये मेरी फाइनेंस शीट है, ये मेरी सदाबहार शीट है। कोई भी नया बंदा जब ई कॉमर्स सीखने के लिए आता है ना, मैं उसको ये शीट से सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये शीट मैं अनस भाई को भेज भी दूंगा ताकि वो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें। आप लोग को मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ। एओवी इज एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये कि आपकी सेलिंग प्राइस नॉर्मली क्या है। तो नॉर्मली मैं 100 दिरहम की प्रोडक्ट बेचता हूँ, अगर मैं दुबई में काम कर रहा हूँ तो मैं 100 दिरहम की प्रोडक्ट बेचता हूँ, और अज्यूमिंग मैं दिन के 10 ऑर्डर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, जितना फास्ट ऑर्डर पाकिस्तान में गिरता है ना, जैसे पाकिस्तान में आप एड चलाते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हद मार के 3 दिन है आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे लोग पहले दिन आ जाते हैं, किसी के दूसरे दिन, फिर बहुत कम ऐसी पॉपुलेशन होती है जिनके स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिनका एनालिटिकल स्किल इतना अच्छा नहीं होता, तो वो 3rd डे तक चले जाते हैं। जिस स्पीड से ऑर्डर आपको पाकिस्तान में मिलते हैं, जो सीपीएम, जो इंप्रेशन, जो कॉस्ट पर एक्विजिशन, जो आरओएस आपको पाकिस्तान में नजर आता है, वही आरओएस आपको यहाँ भी नजर आता है। यहाँ पे भी मेरा टारगेट आरओएस 5-6 मेरा टारगेट आरओएस होता है, जिसमें मैं एक डिसेंट प्रॉफिट्स अपने बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ 10 ऑर्डर पर डे। अगर आप लोगों से कोई बंदा काम, अच्छा, सॉरी टू कट यू ऑफ। अच्छा, मैं बस ऑडियंस को बता दूं कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, आपके सामने जो शीट है ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सारा प्रैक्टिकल डेटा डाटा हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल, ठीक है। आपको आगे जाके शीट, अगर आप बोले काम शुरू करते हैं और आप बोले फैजान भाई आपकी शीट बेकार थी, तो मैं आपके सामने करा दूंगा कि भाई मेरी शीट पे आपने जो एलिगेशन है आप मुझे बताओ, मैं सॉर्ट करता हूँ, क्योंकि इसको मैंने बड़े डेटा की बुनियाद पे बनाया है। बहुत सारे स्टोर्स का डेटा लेके उसके बाद इस शीट को मैंने पाए तकमील तक पहुंचाया है। अच्छा, 100 रुपए की एक प्रोडक्ट है, मैं दिन के 10 ऑर्डर, अब जो काम करने वाले लोग हैं उनको पता है दिन के 10 ऑर्डर निकालना कितना कितना आसान है, ठीक है। जिसको काम आता है वो उसके लिए दिन के 10 ऑर्डर आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ी डील है, ठीक है।
लाइक 300 ऑर्डर मैंने कर दिए, दिन के 10 ऑर्डर है, महीने के 300 ऑर्डर हो गए। अच्छा, ऑर्डर कैंसिलेशन और ऑर्डर रिटर्न वो आपको कमोपेश पाकिस्तान जैसा मिलेगा। पाकिस्तान में तो काफी बुरा हो जाता है अक्सर, बट नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली आपको रेशो ये मिलता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है 10%, क्योंकि कस्टमर जो है, कैंसिलेशन का रीजन यही होता है कस्टमर का कि कस्टमर के पास या तो पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है दुबई इज ऑल सैलरी ओरिएंटेड पीपल। आपके अगर रिश्तेदार भी, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें कि दुबई जाके कोई हर बंदा नौकरी कर रहा होता है, दुबई के अंदर आपको अपने इर्द गिर्द बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो दुबई जाके अपना कोई बिजनेस कर रहे हो। नॉर्मली पीपल डू जॉब्स इन दुबई। तो या तो वो ऑर्डर करने के बाद ये रियलाइज कर देंगे यार अभी मेरा सैलरी एंड होने वाली है, तो मैं इसको बाद में ऑर्डर करूंगा क्योंकि मेरी सैलरी आएगी फिर ऑर्डर करूंगा। नॉर्मल ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि दुबई के अंदर लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैवलिंग की वजह से वो कहते हैं कि यार अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं 1 महीने बाद लूंगा, 15 दिन बाद लूंगा, तो ये ऑर्डर कैंसिलेशन का नॉर्मली रीजन बनता है। ऑर्डर रिटर्न के अंदर भी नॉर्मली हमें यही चीजें फेस करनी पड़ती है, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 25% तक हमारा रिटर्न जाता है, ठीक है। अगर मैं एओवी है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मैं 33 लेता हूँ, विच इज वेरी हाई, लेट्स मेक इट 30, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा मार्केटिंग परसेंटेज यानी कि जो मेरी मार्केटिंग कॉस्ट है, ठीक है, वो मेरा नॉर्मल जो मेरा आरओएस है वो 5 होता है। 5 आरओएस का मतलब हो गया 20% मार्केटिंग कॉस्ट। आई गेस ये चीज तो क्लियर होगी अनस भाई इनको? जी जी, आरओएस और मार्केटिंग परसेंटेज में मेरे ख्याल से इनको मार्केटिंग परसेंट इनको रोएस का पता, रिटर्न ऑन एड स्पेंड का बताया हुआ है बस, ठीक है। तो वो आरओएस 5 हो या 20% मार्केटिंग कॉस्ट हो, दिस इज सेम, ठीक है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी सी है ना डिफरेंट चीज बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अगर आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है, ठीक है, अगर पाकिस्तान में आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता तो आपको 220 रुपए चार्ज होते हैं, ठीक है। या तो डिलीवर होगा तो भी 220 रुपए चार्ज होने, डिलीवर नहीं होगा तो भी 220 रुपए चार्ज होने, ऐसा ही है ना अनस पे पाकिस्तान में? जी। डिलीवर नहीं होगा फिर भी चार्ज होते ही होते हैं। बट यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। अगर आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा ना, तो आपका डिलीवरी चार्जेस 0 है, ठीक है। आपके डिलीवरी चार्जेस 0 है अगर आपका ऑर्डर किसी भी वजह से कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। इसके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं कुरियर की तरफ से, बट इन नॉर्मल केस सिनेरियो मोस्टली लोगों का रिटर्न 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक फुलफिलमेंट कॉस्ट लगेगी। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई में काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग अ थर्ड पार्टी सर्विस जो आपके ऑर्डर्स पैक कर रही है, आपके ऑर्डर्स पैक करके डिस्पैच कर रही है और आपके लिए ट्रैकिंग्स कर रही है और मुख्तलिफ चीजें आपके लिए कर रही है, तो वो आपसे पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, विच इज फुलफिलमेंट कॉस्ट, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट इज चार्ज ऑन एवरी ऑर्डर आइदर इट्स डिलीवर्ड और रिटर्न, ठीक है। और आपके डिलीवरी की जो चार्जेस है नॉर्मली 13 रुपए के आपके आसपास डिलीवरी चार्जेस होते हैं। ये सारे अज्यूम फिगर्स हैं, ये डिलीवरी चार्जेस वाले कभी 12 है, कभी 13 है, कभी 14 है, बट एक आध दिरहम से ऊपर का फर्क नहीं होता। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपने सिर्फ दिन का 10 ऑर्डर जनरेट किया है। केपीआई क्या था कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट 30% है, मार्केटिंग परसेंटेज आरओएस 5 है, ठीक है, और आपका ये सारे केपीआईज हैं। आपका टैक्स लगता है यहाँ पे एक टैक्स है, वो है आपका अगर एड स्पेंड $100 का आपने एड स्पेंड किया है या 100 दिरहम का आपने एड स्पेंड किया है, तो इन नॉर्मल केस सिनेरियो आपके 105 दिरहम कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक और फेसबुक सब दुबई की गवर्नमेंट के साथ इंटीग्रेटेड होता है। तो आपने अगर एड स्पेंड फेसबुक पे किया है 100 दिरहम का, आपके कटेंगे 105 दिरहम, ठीक है। 105 दिरहम क्यों कटेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपके एड स्पेंड के ऊपर, नॉट ऑन सेल्स की बात नहीं कर रहा, आपके एड स्पेंड के ऊपर 5% का वैट चार्ज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टैक्स की अलग से हेडिंग बना दी है। शॉपिफाई का बिल आपका तकरीबन 200 दिरहम का आता है, आई गेस 200 दिरहम का आता है या 100 दिरहम का आता है, ये आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आप अपना कोई नेट प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हो 3790 यानी कि 3800 दिरहम। अगर मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है अनस भाई, 3800 दिरहम कितना पीकेआर हो गया? होगा मेरे ख्याल से 3 लाख होगा। इट विल बी अराउंड, हाँ 3 के आसपास हो गया, हाँ ठीक है। 3 लाख के आसपास आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसमें आपका सबसे पहला सवाल आएगा, अब ये सारे अज्यूम फिगर्स थी, अब मैं अज्यूम फिगर्स को वर्स्ट करने लगा हूं, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत नॉर्मल सिनेरियो लिया था, अभी मैं इसको वर्स्ट कर देता हूं। आपका आरओएस 4 हो गया, आपका आरओएस अगर 4 हो गया तो आपने कितने दिरहम कमा लिए? 2200 दिरहम, ठीक है। तो एक ही चीज है ना जो आपकी खराब हो सकती है, वो है मार्केटिंग। अब मैं कहता हूं आपका आरओएस 3 हो गया। अगर आप आरओएस 3 पे जाते हो ना, तब जाके आपका नुकसान है। आप आरओएस 3 पे गए हो ना, तब जाके आपका 300 रुपए का नुकसान होता है। यानी कि अगर आपका आरओएस 5 विच इज इजीली अचीवेबल, अनस भाई आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या लगता है 5 आरओएस निकाल लेते हैं ये लोग? 5 आरओएस लोकल मार्केट में? हाँ, रोएस टोटल उसका बता रहे हैं ना आप, रेवेन्यू का, सेल्स का, सब डैशबोर्ड पे या डैशबोर्ड की बात हाँ कर, निकल आती है। 10 से ज्यादा भी निकल आती है। मैं फिर भी 5 पे रखता हूँ, विच इज लाइक 20%। 20% पे रखते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ चले जाता है?
अब मुझसे सवाल होगा कि फैजान भाई एक बात बताएं, ये आपने बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा बता दिया, सारी चीजें कर दी, हमारे पास स्किल सेट भी है, हमारे पास हर चीज है, बट हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? तो भाई इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितनी चाहिए होगी? इन्वेस्टमेंट आपको बताता हूँ, ये आपका पूरे महीने में मार्केटिंग स्पेंड हो रहा है 6,000 दिरहम का। पूरे महीने में कितना मार्केटिंग स्पेंड है? 6,000 दिरहम का। बट जंबील जंबील जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा स्टार्टअप है, जो आप लोग को फैसिलिटेट कर रहा है, वो आपको एवरी फ्राइडे आपके थर्सडे तक के जितने ऑर्डर डिलीवर होते हैं उनकी जो पेमेंट है वो एवरी फ्राइडे देता है आपको। अब एवरी फ्राइडे देता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो कैश फ्लो साइकिल है पूरे महीने का वो 4 हफ्तों में स्प्रेड हो गया, क्योंकि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आपकी जो पूरी पेमेंट है वो 4 दफा आपको महीने में रिसीव होती है। तो यानी आपको अपने लिए सिर्फ एक हफ्ते का एड स्पेंड चाहिए। अगर 6,000 को डिवाइड बाय 4 करो तो इट्स 1,500 दिरहम्स, ठीक है, 1,500 दिरहम का आपके पास एड स्पेंड बजट होना चाहिए, विच इज पाकिस्तानी 1,25,000 रुपए। अगर आपके पास 1,25,000 रुपए, आप शुरू कर सकते हो, बट इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो आपके पास 2 हफ्ते का एड स्पेंड होना चाहिए, विच इज 3,000 दिरहम। अगर आपके पास 3,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, यू कैन इजीली स्टार्ट दिस बिजनेस। ठीक है, आई एम क्लियर ऑन इट? मेरी बात आप लोग को समझ आ चुकी है? मैंने आपको मैथ समझा दी, मैंने आपको एक एक चीज जितना मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझा दिया है, और जितनी कोशिश कर सकता था बेहतर तरीके से समझाऊं। जी, अगर किसी को नहीं भी समझ आई तो बाद में रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी पोर्टल बिल्कुल पे, रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी देख लेगा आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं आपको है ना थोड़ा सा हमारा यूजर इंटरफेस से आपको मैं थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोगों को जमील की वेबसाइट नजर आ रही है? आपने आपने अभी स्टॉप शेयरिंग कर दिया था ना। अभी वापस किया है? हाँ जी, ठीक है। आ अच्छा, रहा है? बाकियों को मैं जरा बता दूं कि इसमें आपको स्ट्रेटजीज वगैरह नहीं बताया जा रही, 1 आवर की वर्कशॉप है, इसमें सारा आपको बताया जा रहा है कि यूएई में है क्या, यूएई का स्कोप क्या है, करना कैसे है, क्या प्रोसीजर होता है, इसमें सारा कुछ बताया जा रहा है। बाद में फैजान भाई के साथ कोलैब वगैरह करके हम इसमें वीडियोस वगैरह डलती रहेगी, वो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी फिर 2 हफ्ते बाद फिर दुबई चक्कर लग रहा है। फैजान भाई, आप दुबई है कि सऊदी है अभी? मैं सऊदी हूँ, बट आप आए तो मुझे थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा दुबई। चलें चलें, श्योर श्योर। डन। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है myzambil.com? अनस भाई कंफर्म कीजिएगा प्लीज। जी जी, आ रही आ रही है। अच्छा, पहली चीज तो ये, इट्स नॉट zambil.com, इट्स myzambil.com, ठीक है। myzambil.com, अब आप लोगों ने जहन बना लिया कि यार 1,500 दिरहम का बैट है, यानी कि आपका तकरीबन 1,25,000 दिरहम का बैट है, ठीक है। आपने ये बैट लेना है, ठीक है। अब ये बैट लेना है तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वकार मेहदी साहब आप हैं अवेलेबल? जी सर। वकार मेहदी साहब, मुझे बताइए कि यहाँ पे वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से वो ऑनबोर्डिंग का फॉर्म वगैरह होता है? सही है। सबसे पहले ये जो फैक्स के साथ आपको एक ह्यूमन बटन नजर आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ओके, ये यहाँ से अब आप अपना नीचे न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। ओके, रजिस्टर विद जंबील, ओके। मैं बना देता हूँ अकाउंट, अभी रुके, मेरा बना हुआ नहीं है। वकार, इसमें मैं अपना दुबई का नंबर डाल सकता हूँ? जी जी। ओके, स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आपकी फैजान भाई? क्या शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ, चल रही है, नंबर नथिंग लीक हो पर्सनल इन जाएगा। दिस, नथिंग पर्सनल इन दिस, तो नो चिल चिल सीन है। चलें ठीक। मैं एक मिनट जरा इसको, नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, 5556050697। Write your online store website. It can be abc.com. अब ये तो मैं नहीं दिखा सकता। ठीक है, दुबई, कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्रिएट अकाउंट। ईमेल ऑलरेडी मेरी रजिस्टर्ड है।
सॉरी यार, मेरी ईमेल रजिस्टर्ड है, एक मिनट इसको थोड़ा सा फिक्स करता हूँ। जब तक ये फिक्स करें, मैं वैसे ऑडियंस को बता दूं कि काफी लोगों को लगता है दुबई एक कंट्री है। दुबई एक कंट्री नहीं है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई होता है, ठीक है। तो उसकी हाँ मल्टीपल शारजा है, दुबई है, और क्या और भी है मल्टीपल, ठीक है। तो वो आप गूगल एक दफा कर लिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। check in email for verification link to activate your account. Okay, एक मिनट, Gmail। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बस मेंशन कर दूं कि जब आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर रहे होंगे तो आपने अपना ईमेल वही देना है जो आपके पास ईमेल एक्टिव है, बिकॉज उसके ऊपर हमारा एक वेरिफिकेशन ईमेल आता है जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं। और सेकेंडली, जो आप अपना नंबर मेंशन करे होंगे वो नंबर आपका व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज जैसे ही आप अपना यहाँ पर अकाउंट साइन इन क्रिएट करते हैं उसके बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर जंबील की तरफ से आपको एक वेलकम मैसेज आता है, और थ्रू व्हाट्सएप फिर आपके साथ सारी कम्युनिकेशन भी हमारी हो रही होती है और आपको इंस्ट्रक्शंस भी शेयर की जा रही होती हैं जंबील की तरफ से। सो ये दो चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है कि आपका नंबर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल हो और आपकी ईमेल एक्टिव हो, और आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। लाइक लोग नेम के अंदर डमी नेम्स लिख देते हैं, तो वो फिर बाद में कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी चीज़ों का लैग आ रहा होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये दोनों जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड ऑन कर रहे हैं वो सारी रियल ही हो। अच्छा, जैसे ही आप ये काम करते हो ना, तो आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेटिकली मैसेज आता है जो मुझे अभी आया है, ऐसा ही है? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं देखता हूँ, अगर वो दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मेरे पास जी, मेरे पास एक मैसेज आया है। हाँ, जंबील सपोर्ट की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। लेट मी हाइड सम पर्सनल स्टफ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। एक मिनट, ओके, let me share my screen. I hope nothing is, एक मिनट रुकिएगा। मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। क्या आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नजर आ रहा है? वकार प्लीज कंफर्म मी इफ जी यू जी कैन। जी फिजान भाई अब आ रहे हैं। ओके, अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप दिखाता हूँ मुझे क्या मैसेज आया है, ठीक है। ओके, मुझे मैसेज आया जमील की तरफ से। हाय मोहम्मद फैजान, वेलकम टू जमील ड्रॉपशिपिंग, आर यू रेडी फॉर स्टार्ट ड्रॉपशिपिंग बिजनेस? ओके, यस, मैंने यस पे क्लिक किया। एक मिनट रुको, मैं मोबाइल से करता हूँ। यस कर दिया, ठीक है। ओके, अब जैसे ही मैंने ये किया मुझे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ गई कि इफ यू वांट टू नो हाउ स्टार्ट वर्किंग विद प्लीज रिप्लाई विद नंबर। नंबर से रिप्लाई करना है, नंबर से रिप्लाई करना है। एग्जैक्टली नंबर 1 करेंगे तो आपको हाउ टू स्टार्ट विद जंबील की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 2 से करेंगे तो इंटीग्रेट की आ जाएगी। मैंने 1 रिप्लाई किया अभी, तो ओके, व्हाट डज जंबील डू। जंबील पूरा आपको जंबील के बारे में पता चल गया कि जंबील क्या करता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है हाउ टू इंटीग्रेट योर स्टोर। मैंने रिप्लाई किया 2 से, तो अब मेरे पास पूरा मैसेज आ गया। इधर दोबारा 2 दबाना पड़ेगा, 2 दबाया मैंने, तो मेरे पास आ गया हाउ टू इंटीग्रेट स्टोर की पूरी वीडियो, ठीक है। अब हमने बहुत एडवांस चीजें की हुई हैं, ये देखें, एक एक चीज है। अब मैं आपको एक एक चीज खोल के तो नहीं दिखा सकता, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग इसको फॉलो कर लोगे। यहाँ तक क्लियरिटी? अनस भाई, सही मॉडल सही है हमारा? जी जी क्लियर। बेहतरीन है।
हमारी कम्युनिटी का एक्सेस भी इसमें मिलता जाएगा, किसी को हमसे बात करनी है तो वो भी कर सकता है, कोई कंप्लेन है वो भी कर सकता है, पेमेंट साइकिल, डिलीवरी चार्जेस, ट्रैकिंग कैसे करनी है, एक ही चीज के ऊपर हमने पूरी वीडियोस बना के डाली हुई है। आप बस पूछते जाओ और बॉट आपको सब बताता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला पूरा सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो तब तक है जब तक आप हमारी नजरों में नहीं आ जाते। अब नजरों में आने का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली आप दिन के 25 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 15 ऑर्डर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमारी नजरों में आओगे। जब आप हमारी नजरों में आओगे तो हमारा जो अकाउंट मैनेजर एक ह्यूमन होगा, एक इंसान होगा, जो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको हमारे गोल्ड ग्रुप में, डायमंड ग्रुप में, सिल्वर ग्रुप में, देयर आर वेरियस कैटेगरीज, ठीक है, जिसके अंदर आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड करेगा। और फिर आपको अकाउंट मैनेजर डेडिकेट किया जाएगा कि यार आपको किसी किस्म का मसला आ रहा है तो आपको बॉट से गो थ्रू नहीं करना, आपके पास एक अकाउंट मैनेजर होगा जिससे आप चीजें कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ ज़मील के साथ काम करने की। ज़मील के साथ काम करने का एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, वो ये है कि ज़मील की वेबसाइट पे आप जो प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, वो असल प्रोडक्ट्स नहीं है। मतलब वो प्रोडक्ट्स तो वो है जिससे आप सिर्फ काम शुरू करोगे, जिससे आप शायद थोड़े बहुत प्रॉफिट्स भी बना रहे होगे, बट जो असल मजा आता है वो तब मजा आता है जब आप हमारे दोस्त बन जाते हो। हमारे दोस्त बनने का मतलब क्या है, आपकी सेल आ रही है, हमारा ऑटोमेटिकली हमारा रोजाना एक चीज होती है जिसपे हम देखते हैं किसकी सेल्स आ रही है, हम उसको पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, उसको प्राइवेट कैटलॉग्स भी फराहम करते हैं, ठीक है, हम उसको प्राइवेट कैटलॉग्स देते हैं जो कि किसी के पास भी नहीं होते, वो आपके लिए डेडिकेटेड प्राइवेट कैटलॉग्स बनाए जाते हैं। फिर इसके अलावा आपको एक और अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, बट आप अली एक्सप्रेस पे देख रहे हो, टिकटॉक की एड लाइब्रेरी में देख रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, हमारे पास नहीं है, मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है, आपने खाली अपने अकाउंट मैनेजर को बताना है कि भाईजान मेरी ये प्रोडक्ट टेस्ट कर लिया मैंने, मुझे 20-25 ऑर्डर आ गए और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपका अकाउंट मैनेजर आपके लिए वो प्रोडक्ट चाइना से ज़मील की कॉस्ट पे मंगवा के देगा आपको, ठीक है, आपको पहले बताएगा कि भाई आपको इतने की पड़ेगी, आप अपना हिसाब किताब करोगे, हाँ यार इतने की पड़ेगी, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, वो आपके लिए फॉरेन चाइना से सोर्स करेगा और आपको प्रोडक्ट फराहम करेगा। इसके अलावा हमारे हर महीने कैशबैक इनामात की बारिश होती है, यानी आजकल जो हमारा चल रहा है, हर हफ्ते हमारी कुरानदाजी होती है। जो लोग हफ्ते के 100 ऑर्डर, कितने हैं वकार, हफ्ते के कितने ऑर्डर करते हैं? हफ्ते के 150 ऑर्डर्स हैं, और अगर 100 ऑर्डर्स पे आएंगे तो वो शिप पे हो जाता है फिर। ओके, कूल कूल कूल। अगर आप हफ्ते के 150 ऑर्डर्स जनरेट करते हो तो आप एक कुरानदाजी में शामिल हो जाते हो, जिसमें आपको दुबई का रिटर्न टिकट दिया जाता है, ठीक है, दुबई का रिटर्न टिकट दिया जाता है। इसके अलावा आपका जब एक स्टेज ऊपर जाता है तो आपको आपकी सेल्स के ऊपर कैशबैक भी मिलता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख दिरहम की सेल निकाली है तो आपको 2000, 3000, 4000 दिरहम का कैशबैक भी मिलेगा। कैशबैक जैसे कि आप करीम यूज करते हो तो करीम के अंदर आपको कहता है कि यार आप 3 राइड्स कर लोगे तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, या आपने कहीं टिकटॉक पे शॉपिंग की तो वो कहता है यार 1000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो 500 रुपए का वाउचर मिलेगा। तो इस तरीके से हमारी भी पॉलिसीज है कि अगर आप 1 लाख दिरहम की आपने सेल निकाली है, 50,000 दिरहम की सेल निकाली, तो आपको सेल डिलीवर्ड सेल का 3%, 4%, 2%, 5%, वट एवर द टर्म्स आर इन दैट पर्टिकुलर मंथ, जो भी हमारी ऑफर चल रही होती है उस महीने के अंदर, आपको उसका कैशबैक भी मिलता है। Anas, this is all from my side right now. I would like to take some questions, or in fact your questions if you want to ask some. नहीं, मैं मतलब ऑडियंस को ही कह देते, ऑडियंस के क्वेश्चन बोले, मैं चैट खोल देता हूँ इसमें से सबको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस रेलेवेंट टू द लेक्चर क्वेश्चंस पूछेगा, कोई उसमें पाकिस्तान मार्केट शार्केट के नहीं क्वेश्चंस, और यूए की मार्केट है या प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है या कोई भी हो, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछने। बिल्कुल। तो मैं 1 मिनट होस्ट कंट्रोल जाके, मैंने चैट ऑन कर दिया मैं जी। यूए का चेकआउट फॉर्म बता दें। ओके, चेकआउट फॉर्म बता दें यूए का। वकार, चेकआउट फॉर्म की एग्जांपल है अभी? जी है, मैं शेयर कर देता हूँ, इधर से शेयर कर दो ना इसके अंदर चैट बॉक्स में। ठीक है। अच्छा, ओके, एड अकाउंट का कोई मसला नहीं है, एड अकाउंट जैसे आप पाकिस्तान में बनाते हो इसी तरह वहां बनाना है, कोई इसमें साइंस नहीं है, ठीक है। आप पाकिस्तान से सुकून से बैठ के करो, ना आपको यूएई का कुछ चाहिए, ना कोई ऐसा मसला है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको अगर वर्चुअल नंबर चाहिए तो वर्चुअल नंबर की एक एप्लीकेशन होती है वाइक, ठीक है, वाइक BYKE, आपको वर्चुअल नंबर मिल जाता है, अमेरिका का
या यूके का, आपको दुबई का वर्चुअल नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं पर्सनली अमेरिका या उसका वर्चुअल नंबर यूज करता हूँ कि कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर व्हाट्सएप पे आके भी प्लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 70% सीओडी मार्केट है। मोस्टली आपको सीओडी का सारा काम जो है सीओडी वाला सीन होता है, ठीक है। मोस्टली सीओडी मार्केट लोग प्रेफर सीओडी करते हैं, ताकि मतलब क्योंकि पाकिस्तान में तो जब आपको पार्सल लेके बंदा जाता है तो वो कैश कलेक्ट करता है, राइट। बट यहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि जब आपका जो कुरियर आपका पार्सल लेके जाता है तो कुरियर के पास वो डेबिट कार्ड वाली मशीन होती है, तो लोग कैश ऑन डिलीवरी में भी ऑन स्पॉट कार्ड से पेमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कैसे कांटेक्ट करना है भाई? कांटेक्ट करने के लिए जंबील की वेबसाइट का पूरा प्रोसेस बता दिया, आपने वैसे तरह कांटेक्ट करना है, ठीक है। एलएलसी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। एड अकाउंट का कोई बैरियर नहीं है। डेली स्पेंड कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से आपका डेली एड स्पेंड 100 दिरहम का, 100 दिरहम आपका मिनिमम एड स्पेंड है पर डे। आपको 100 दिरहम पर डे स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपको जाके चीजें समझ में आएंगी। स्टार्टिंग वाली डेटा समझ में नहीं आई, आपको मैं फाइल भेज दूंगा, अनस भाई को, अनस भाई सबके साथ शेयर कर देंगे, और उसके बाद उस फाइल को देख के और वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप पाकिस्तान की डिटेल्स पे जंबील का अकाउंट बना सकते हो। टिकटॉक और एफबी एड्स, देखो दोनों चीजें, टिकटॉक और एफबी एड्स में दोनों चलाता हूँ दुबई के अंदर, आप दोनों पे काम कर सकते हो। असल चीज है कि आपका जो चेकआउट है वो सही होना चाहिए। अगर आपका चेकआउट ठीक है, क्योंकि चेकआउट हमने एक तरीके से बनवाया है सबके लिए ना। आप लोग रियलिस्ट सीओडी इस्तेमाल करते होगे, वो एक एप्लीकेशन है वन पेज चेकआउट वाली, उनको आप बोलोगे भी ना कि जंबील के हिसाब से चेकआउट बना दो, तो उनको पता है जंबील का चेकआउट कैसा होता है, तो वो आपको उस हिसाब से सेटिंग कर देंगे। अच्छा, पेमेंट आप लोग की जो आएगी आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, दुबई के बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप पूरी दुनिया में कहीं का भी बैंक अकाउंट दोगे, वहां पे आपको ऑफिशियल रेमिटेंस आएगी हमारी तरफ से, ठीक है। ऑफिशियल रेमिटेंस आपके अकाउंट में आएगी, तो आप कोई भी बैंक अकाउंट देना चाहो, आप कोई भी बैंक अकाउंट दे सकते हो। एड्स के अलावा आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। जंबील के सर्विस चार्जेस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, 5 दिरहम फुलफिलमेंट चार्जेस है, दैट्स ऑल। 5 दिरहम में आपके लिए सब कुछ कर रहा है। टेस्टिंग के लिए आपके पास तकरीबन 1500 दिरहम हो। ये सारी वीडियोस, ये सारे वैसे जो मेजॉरिटी क्वेश्चन है सारे लेक्चर में आंसर किए गए हैं। आप ये दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। जो बार बार पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एलएलसी चाहिए कि नहीं, सारा कुछ बताया तो है कि नहीं चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बता दिए। प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं भाई? जैसे पाकिस्तान में करते हो वैसे ही आपने तो इधर भी करनी है, कोई इसमें हंटिंग क्राइटेरिया में कोई साइंस नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा ये लोग जब व्हाट्सएप के ऊपर, अभी जब आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो बॉट है वहां पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लाइक चेकआउट कैसा होना चाहिए, हमारी पेमेंट पॉलिसीज क्या हैं, वो सारी चीजें आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद वीडियोस। टिकटॉक का ऐड अकाउंट कैसे बनेगा भाई? जैसे पाकिस्तान में बनता है वही पाकिस्तान वाला ऐड अकाउंट आप यूएई में भी चला सकते हो, खाली आपने ऐड चलाते वक्त पाकिस्तान को हटा के दुबई कर देना है। नो साइंस, नो रॉकेट साइंस सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई हैव अ प्राइवेट लेबल ब्रांड इन पाकिस्तान, हाउ कैन आई सेल इन यूएई मार्केट? बहुत आसान है, आप हमारी टीम से रब्ता करोगे तो आप हमारी टीम आपका जो स्टॉक है, क्योंकि वो प्राइवेट लेबल है, वो हमारा स्टॉक नहीं है, वो आपका स्टॉक उठा के हमारे वेयर हाउस में रख लेगी। जब भी आपको ऑर्डर आता जाएगा तो हम आपके बिहाफ पे उसको डिस्पैच कस्टमर तक पहुंचाते रहेंगे। और एक और मैं चीज ऐड कर दूं, अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो आप जंबील की वेबसाइट पे नहीं है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, तो आप वो चाइना से मंगवा के इनको भी रखवा सकते हैं, और आप इनके थ्रू भी मंगवा सकते हैं प्रोडक्ट। हमारे फाइनेंस पे भी मंगवा सकते हो, अपने फाइनेंस पे भी मंगवा सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। व्हाट इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ पेमेंट? यानी कि कार्ड का पूछो, कार्ड आपके पास, सबके पास पाकिस्तानी कार्ड ही होगा तो पाकिस्तानी कार्ड लगाओ। अगर आपका बाहर का कार्ड है तो ज्यादा अच्छी बात है, बाहर का कार्ड लगाओगे तो आपको कन्वर्जन रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। पाकिस्तान में पेमेंट कैसे आएगी भाई? उड़ के नहीं आएगी, अकाउंट रेमिटेंस होगी, ठीक है, आ जाएगी। आई एम लिविंग इन सऊदी अरबिया, आई वांट टू बिजनेस हियर नाउ। अच्छा, सऊदीया के अंदर हमारी बहुत क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है, हम सऊदीया के अंदर सिर्फ उनको एक्सेस देते हैं जो दुबई में काम करते हैं, क्योंकि सऊदीया की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ प्रॉफिट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं को एक्सेस देते हैं जिनका दुबई में अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने हाथ साफ दुबई में किया होता है, उनको हम सऊदीया लेके जाते हैं। Do we need to get ourselves registered in UAE? No, no need. Do we need to register any company in UAE? No. LLC नहीं। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं यार। क्या दुबई में ड्रॉप शिपिंग करते हैं यूएई के बाकी सब सिटीज में? सर हम पूरे यूएई में करते हैं, सिर्फ दुबई में नहीं करते। हमारे सारे ऑर्डर्स अगले दिन पूरे दुबई, पूरे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। स्पेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहे सर, मेरे पास होती तो मैं यहाँ बैठा होता। अच्छा फैजान भाई, यस, अब आप ना नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो काफी ऊपर क्वेश्चन थे वो आपने आंसर कर दिए, काफी के सेम थे। अब नीचे से स्टार्ट करें, मैंने चैट ऑफ कर दिया नीचे से, ठीक है। ओके। प्रोडक्ट वो कहाँ फिर से ऐसे, हैंड करें? वैसे ही हाँ, जैसे करते हैं। फिजिकल एड्रेस क्या होना चाहिए? गूगल से कोई भी फिजिकल एड्रेस उठा के डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा एड्रेस डालना चाहो हमारा एड्रेस डाल सकते हो, जंबील का एड्रेस आपको चैटबॉट पे मिल जाएगा। शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए।
पेमेंट गेटवेज हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। पेमेंट गेटवेज की वैसे ही कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आप लगाना चाहो तो अपना पेमेंट गेटवे स्ट्राइप वगैरह लगा सकते हो, शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट कर सकते हो अगर आपके पास यूके की एलटीडी है, बट इसका कोई रोल नहीं है आपकी सेल के अंदर। नंबर कैसे हासिल करें? वाइक, VYKE, ठीक है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। मैं उस पर एक वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा कि बाइक को यूज कैसे करना है, VYKE, उससे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं यूके का लिया था। मैं तो यूके का ही लेता हूँ, यूएई का नंबर नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। यूज ओन मेटा फॉर, मैं क्या तलहा चौधरी पूछ रहे हैं, ओन मेटा अकाउंट फॉर मेटा। हाँ, आप अपना अकाउंट बनाओ, मेटा का कोई टेंशन नहीं है, कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता। एजेंसी अकाउंट की जरूरत एजेंसी अकाउंट से भी कर सकते हो और आप खुद भी जाके बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। दरअसल ये एजेंसी अकाउंट उठते बड़े हैं ना, तो दुबई वाला जो आप बनवाओगे ना वो नहीं उड़ेगा, हाँ, इसलिए ये दुबई सारी का चीजें। बना लो, कोई मसला नहीं है। फिलहाल में पाकिस्तानी अकाउंट से बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं जो टिकटॉक वाले, हाँ, तो बहुत आप वो इजीली बना उड़ने सकते लग हैं, गए। कोई मसला नहीं है। यूएई की प्रोडक्ट लिस्ट कर, एक स्टोर जो हम लोकल कर रहे हैं उस पर यूएई की नहीं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप पाकिस्तान में किसी स्टोर पे काम कर रहे हो तो आपका पाकिस्तान का स्टोर और यूएई का स्टोर डिफरेंट होगा। एक ही स्टोर पे दोनों प्रोडक्ट्स नहीं, दोनों जगह नहीं चलेगा। आपने दुबई का स्टोर अलग बनाना है, पाकिस्तान का स्टोर अलग बनाना है, क्योंकि प्राइस पॉइंट का बहुत फर्क होता है। हाँ, आप देखें, आप करेंसी कन्वर्टर डाल भी लो, पर जाहिर सी बात है दुबई में सेम प्रोडक्ट महंगा बिकेगा, तो आप वो कैसे करोगे? डबल लिस्टिंग थोड़ी करनी है आपने, तो एफिशिएंट ये है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स बनाए जाए। बिल्कुल ठीक है। सप्तान अली सर, फैजान मुझे बता दें, पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं दुबई में? पाकिस्तान से करने की, पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पाकिस्तान में बैठ के आराम से कर सकते हो आप, पाकिस्तान में बैठो और करो। यूज वाइस कार्ड, बिल्कुल वाइस कार्ड यूज कर सकते हो, मैं पर्सनली वाइस कार्ड यूज करता हूँ। वीजा कार्ड भी यूज कर सकते हो। कैन वी डू इट फ्रॉम पाकिस्तानी नंबर? अच्छा, पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप मत बनाना, जो आपकी स्टोर पे व्हाट्सएप लगेगा ना वो पाकिस्तानी नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हमारी रेपुटेशन पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा है, हमें इतनी इज्जत मिलती है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाएगा। हाँ, आप जंबील पे साइन अप अच्छा, करना चाहो तो पाकिस्तानी नंबर से मैं कर सकते बता दूं, फैजान भाई सरकास्टिकली बोल रहे थे, लोग सीरियस ना हो जाए कि इज्जत करते हैं। हो। नहीं, इनको पता ही है अब माशाल्लाह से हमारा जो नहीं सिस्टम है। नहीं नहीं, काफी लोगों को ये समझ लगना है कि असली में इज्जत करते हैं। मैंने कहा क्लियर कर देना कि मजाक कर रहे हैं। कोई इज्जत नहीं है भाई हमारी, ई कॉमर्स में थोड़ी बहुत बची है बस। जंबील डिलीवरी चार्जेस कितने हैं? 13 दिरहम डिलीवरी चार्जेस हैं और 5 दिरहम फुलफिलमेंट चार्जेस हैं। सलीम राजपूत, शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए, व्हाट्सएप चैट स्टोर पे देनी है या नहीं? समझा नहीं फैसल भाई आपका सवाल। वेयर हाउस चार्जेस 5 रुपए, 5 रुपए पर ऑर्डर चार्ज करते हैं हम लोग, नो स्टोरेज नथिंग, सिर्फ 5 रुपए पर ऑर्डर हम फुलफिलमेंट चार्ज करते हैं, वेयर हाउस चार्जेस सब इसमें इंक्लूडेड होता है। बहुत सिंप्लीफाइड है हमारा, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि हमारा सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारा जो क्या कहते हैं जो वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि हमारी कॉस्टिंग्स बहुत अच्छी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो मार्केट के अंदर हमारी कॉस्टिंग्स काफी अच्छी है। सामान सारा अच्छा जमील वालों के पास ही होगा, बिल्कुल जमील वालों के पास ही होता है, वेयर हाउस के अंदर होता है। जब आप जमील के कम्युनिटीज के अंदर आएंगे तो आपको सारी वीडियोस भी मिलेंगी हमारे वेयर हाउस की और सारी चीजें। नो नीड शकील अहमद, आपको सऊदी से कोई बिजनेस एग्रीमेंट की किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई एलएलसी कोई एग्रीमेंट कुछ भी नहीं। बायर्स आपके क्या कहते हैं, इन आवर स्टोर विच पेमेंट वी यूज फॉर आवर बायर्स? बायर्स कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करेंगे। सिराज गुज्जर, आपका जो बायर्स है वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही क्लिक करेंगे, आपको कोई पेमेंट गेटवे नहीं चाहिए। सिर्फ दुबई में सेल कर सकते हैं पूरे यूएई में? सर पूरे यूएई में। प्रोडक्ट कहाँ से हैंड करें? वही जैसे करते हैं हमेशा। इस टिकटॉक और फेसबुक एड्स बेटर? बोथ आर बेटर। पाकिस्तान में जैसे टिकटॉक एड्स का हिसाब किताब है ना, फेक ऑर्डर्स वाला, वो हिसाब किताब दुबई में आपको नहीं मिलेगा। दुबई में मेच्योर ऑडियंस है। शॉपिफाई पे पेमेंट गेटवे तो नहीं चाहिए, नहीं अच्छा, चाहिए। फैजान भाई इनके मतलब ऑन करूं ताकि नए क्वेश्चंस पूछ लें? जी जी करें। अच्छा, वो माइक का जो कह रहे हैं, माइक इसलिए नहीं ऑन कर रहा, आपके सामने इतने मेंबर्स हैं, वो बड़ी नॉइज क्रिएट हो मुश्किल हो जाएगी, जाएगी, तो काफी माइक ऑन मुश्किल हो जाएगी। सारे बट ऑफ आप लोग करते सब रहो। जंबील के नहीं, इनको आप सबको सब जंबील की कम्युनिटी में आ जाओगे ना जब, तो हाँ जंबील की हाँ कम्युनिटी में आप सवाल जवाब पूछोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आपको जवाब देते रहेंगे, क्योंकि वो सारे हाँ। सेलर्स है दुबई के। रिटर्न्स की पॉलिसी बता दी है। एज मैटर तो नहीं करती, रिश्ता थोड़ी डालना है अब्दुल्ला की एज मैटर करेगी। सर लैंग्वेज बैरियर? नो लैंग्वेज बैरियर, वहाँ पे अरबी भी उर्दू बोलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई लैंग्वेज हाँ, बैरियर नहीं है। अमेजोन पे ऑर्डर्स, अमेजोन की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो मैं आपको यहाँ समझा नहीं सकता, बट आप जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे तो वो अमेजोन का समझा देगा आपको। या चैट रोक दीजिएगा, बंद करें चैट। चैट रोक दूं? रोक दे, रोक दे। ज्यादा क्वेश्चंस हो गए। हाँ, वो फिर मिस हो जाएंगे। हाँ, मैंने कर दी बंद।
ठीक है सर, पाकिस्तान अकाउंट का पेमेंट कैसे आएगी जमील से? सर रेमिटेंस भेजते हैं यार, जैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है इसी तरह आपके पाकिस्तानी मीज़ान में, अल-फलाह में, जहां आपका अकाउंट है वहां आ जाएगी। बैंक अकाउंट आप कनेक्ट करेंगे उसमें, जैसे एचएससी ड्रॉप शिपिंग में बैंक देते हैं या कोरियर कंपनी में बैंक देते हैं, इनको बस बैंक देगा, आपको पैसे आ जाएंगे हर फ्राइडे टू फ्राइडे। आपने ये नहीं बताया ना फैजान भाई? एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे नहीं बताया था पेमेंट कि एवरी बता फ्राइडे। इंटीग्रेशन का प्रोसेस मैंने समझा दिया है, वो आप जाके जमील पे साइन अप करो। फहद अली, मैं आपसे जरूर मिलता, बट मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा है कि मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता आपसे मिलने की। अगर आप विजिट करना चाहें, हमारा वेयर हाउस विजिट कर सकते हैं, जमील की ग्रुप में आपको वेयर हाउस का एड्रेस मिल जाएगा। शॉपिफाई की लैंग्वेज इंग्लिश रखनी है, ठीक है? जैसा स्टोर बना रहे हैं पाकिस्तान में वैसे ही स्टोर बनाना है, सिर्फ करेंसी का फर्क होगा और कुछ भी फर्क नहीं होगा। पाकिस्तानी अकाउंट का पेमेंट कैसे आएगी जमील से? एक ही बात काइंडली बता दें। स्टार्टिंग पॉइंट व्हाट्सएप, यूके या यूएसए? यूके यूएस कोई भी कर लें। वकार आपको, वकार यार इनको चेकआउट का पेज बता दो यार, चेकआउट का जो हमारी एग्जांपल है वो दे दो। अपना स्टॉक हो तो कैसे सेल कर सकते हैं? अपना स्टॉक जमील के वेयर हाउस में रखवा दें, आपका 3PL अकाउंट खुल जाएगा, आप अपना स्टॉक भी बेच सकते हैं। सेल आई नहीं है अनस भाई, और इन सबको अपनी पेमेंटों की टेंशन हो गई है। पेमेंट कैसे आएगी? वी डोंट नीड लाइसेंस, वी डोंट नीड लाइसेंस इन दुबई। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए भाइयों, कोई कंपनी नहीं चाहिए, बार बार एक ही बात बता रहा हूँ आप लोग को। कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, जमील के अपने लाइसेंसेस हैं, उस पर काम होता है। अगर अब ऐसे आप खुद करेंगे ना कि जमील के बगैर आपके, मैं खुद अपना सामान मंगवा के खुद बेचना है, तो उसके लिए आपको फिर वो इन्वेस्टमेंट काफी, लाइसेंस आपको कितने का बन रहा है लाइसेंस फैजान भाई अब आजकल? 6,500। 6,500। हर साल 6,500 दिरहम भरने पड़ेंगे, और आपका अपना वीजा आएगा 10,000 का, तो तकरीबन 16,000 दिरहम का खर्चा है। क्योंकि बगैर आपके वीजा के आपकी कंपनी किसी काम की नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं खुलेगा। हाउ कैन वी कम्पीट विद नून और अमेजोन? जिस तरह हम दराज से यहाँ कम्पीट करते हैं, वैसे वहाँ नून और अमेजोन से करेंगे। हाँ, वो बाकी मैं पोर्टल पे एक वीडियो डालनी है, मैं रिकॉर्ड करके, लोग आप लोगों को काफी फायदा होगा उससे कि डोंट कम्पीट विद अमेजोन। शॉपिफाई की वजह से ये ना समझा करें कि अमेजोन पे सस्ती मिल रही है तो कैसे वो शॉपिफाई बिक जाएगी, तो ये अपने माइंड से निकाल दें। अब्दुल्ला मागरे, आपको जमील के बारे में कुछ भी सीखना हो, जमील की कम्युनिटी में आ जाए, वहाँ पे सेशंस भी होते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। जमील के रिटर्न चार्जेस क्या करें? नहीं, मैंने कर लिया, मेरे का रिकॉर्ड लंबा हो जाए क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बाकी ने देखनी है। हाँ बस बस खत्म करते हैं, सारे रिपीटेड सवाल हैं। हाँ, वो सारे मेन क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। उसके यूरोप से बाद कर अब हम सकते देख लेंगे ना। अच्छा, एक और चीज है कि सारे जो, क्योंकि सारे बच्चे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे मैंने वीडियो पोस्ट की है ये सेशन की, उस पर कमेंट कर लें कि आप लोगों को अगर बेनिफिशियल था और आप लोग चाहते हैं और सेशन इस तरह के रखवाए जाए, तो आप कमेंट वगैरह कर दें जाके, ताकि फिर हम फीडबैक ले लेंगे आपका। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रिसेंट पोस्ट है और टिकटॉक पे भी रिसेंट पोस्ट है। बाकी अनस भाई इस चीज मैंने बस बतानी थी कि जमील का डेली सेशन होता है 10 PM पाकिस्तान टाइम। तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो रिगार्डिंग इंटीग्रेशन जमील प्रोसेस या कोई भी चीज, तो आपका जो चैटबॉट है उसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। तो वो डेली 10 PM पाकिस्तान टाइम होता है। आप वहां से अपनी डेट और वो सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक मीट का इनवाइट आ जाएगा, तो आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। रिलेटेड जमील कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका वहां पर भी वो सॉल्व आउट हो जाएगा। चले, मैं इनको सारा वो गाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो ऑर्डर कंफर्मेशन पे आप लोग को चैलेंज है, ऑर्डर कंफर्मेशन वगैरह सब जमील अपने हिसाब से देख लेता है, आप लोग को इस बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अनस भाई हो गए ना? अब हाँ ठीक है, मीटिंग एंड कर देते हैं। ठीक है, बस थैंक यू सो मच अनस भाई, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है, और आपने बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स पे लगा दिया है, और ये अभी वक्त की जरूरत है, और आपकी जैसे हमें और लोग चाहिए मार्केट के अंदर जो भी हमारे इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सबको एजुकेट कर रहे हैं। ये वक्त जाया कर रही है हमारी नौजवान नस्ल, बस आप जैसे लोग अगर इनको डायरेक्शन पे लगाते रहे ना तो बहुत फायदा होगा। बस देखे, शुरू में हमने किया था 350 बच्चों से, 130 तो वैसे ही लीव कर गए। देखे ना, ये 230 ब्राइट माइंड्स हैं जो रुके। बिल्कुल ऐसा ही, यही खालिस अवाम है हमारी। हाँ, चले फिल्टर आउट हो जाती। चले ठीक है फैजान में, इंशाल्लाह मुलाकात होती है, मैं चक्कर लगाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।